सदा परिभवाग्निमभीष्टयोगम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिः प्रणतिपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तिचरणा प्रमरत्यकादिन् प्राणाक्रमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम् वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलान्धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीयपदे पङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसाम् प्राणाप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाञ्जुभावम् पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये इनके वंदन किए नाशत विघ्न अनेक जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय मामा जी कितने में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय श्रीमद् भागवत महापुराण जय गंगा मैया की जय काल भैरव की जय 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 श्री राम हरिनाम संकीर्तन इस बात से हम प्रारंभ करेंगे। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं तो राम जी के राम जी हमारे हैं वो तो दशरथ राज दुलारे हैं वो तो दशरथ राज दुलारे हैं हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं वो तो बड़े बड़े पापियों को तारे हैं वो तो बड़े बड़े पापियों को तारे हैं हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं हम तो
जी हमारे हैं, वो तो दशरथ राज दुलारे हैं, वो तो दशरथ राज दुलारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो बड़े बड़े पापी लोग को तारे हैं, वो तो बड़े बड़े पापियों को तारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के श्याम जी हमारे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण में कौन है ये? सुनेंगे। कहाँ जाता नहीं? हाँ धले आई कुछ और ले आ जाओ। धनेश कर उमेश कर धले आई। तो महात्म्य में बाबा क्या है? बैठे। श्रीमद् भागवत महापुराण पहले अरे बाप रे, हाथ दुखा गए रे। दे हम कि आ, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है? तो बिना महत्व का कोई कलयुग में कार्य कोई करने वाला है नहीं। तो इसलिए जो श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म लिखा गया है, तो इसका पहले महत्व जान जाए, इसको कौन किया और कथा का श्रवण करने से क्या लाभ मिलता है। तो लगता है कि जब वेद व्यास जी जब इसको लिख रहे थे तो ये मालूम था कि कलयुग में बिना कोई लाभ के कोई कार्य कोई करने वाला है नहीं, इसलिए उन्होंने पहले महात्म्य को शांति बजा। महात्म्य को उन्होंने बताया। तो पहले हम लोग महात्म्य सुनेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्यचित आनंद स्वरूपाय। वो करते क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यानी विश्व का उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीनों कार्य करते हैं। फिर से क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, यानी ताप कितना होता है? 3 प्रकार का ताप होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक, त्रिविध ताप। ये तीनों ताप का क्या करते हैं? विनाशाय, यानी विनाश करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः, इसलिए हम सभी लोग मिलकर उनको प्रणाम करते हैं। क्या हुआ कि नैमिषारण्य तीर्थ में चौनक आदि 88,000 वहाँ ऋषि निवास करते हैं और एक कथा सुनाते हैं। तो और इत्यादि जो सभी जो ऋषि हैं बैठकर कथा का श्रवण करते हैं। नैमिषे सुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादा कुशलोऽसौनको ब्रवीत्, कुशलोऽसौनको ब्रवीत्। वहाँ पर नैमिषारण्य तीर्थ में सभी ऋषि लोग बैठे हुए थे। तब तक क्या हुआ कि वहाँ पर सूति जी वहाँ पर पहुँचे और सभी ऋषि लोग खड़ा होकर उनका अभिवादन किए। और तो सभी लोग मिलकर उनका अभिवादन क्यों किए? वो तो सभी ऋषियों से सबसे छोटे थे, तो अभिवादन सब लोग क्यों किए? तब लिखा है कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च।
अनवृद्धा बलवृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते ज्ञानेपि सर्ववृद्धा स किंकिरा शिष्य किंकिरा। यानी कि कोई धन में बड़ा होता है, यानी धनवान होता है उसको लोग सम्मान देते हैं। कोई बल में बड़ा होता है, बलवान होता है तो उसको लोग सम्मान देते हैं। बाप रे, दुआ से कोई होता है आयु, और हम और कोई 80 साल के हैं, कुछ 12-10 साल के होंगे तो सम्मान उनको देना चाहिए बड़े आदमी को, तो वैसे सम्मान देते हैं। लेकिन यहाँ तो सूत जी न धनवान थे, न बलवान थे, न वृद्धा थे, उन्होंने क्यों उनको अभिवादन किया खड़ा होकर? तो दिखा है कि सभी एक धन हो, बल हो, चाहे वृद्धा हो, इस तीनों से सबसे श्रेष्ठ ज्ञान वालों को माना गया है। तो ये सबसे छोटे थे लेकिन ज्ञानवान थे, इसलिए उन्होंने सभी लोग मिलकर उनका अभिवादन किया। और क्या बोले कि कथामृते रसस्वाद कुशल सौनकोवी। ये सूत जी आपको नित्य प्रतिदिन कथा का श्रवण कराते हैं और कथामृत का रसस्वादन करने में आप कुशल हैं, इसीलिए शौनक जी आप भी शारीरिक क्षेत्र में विद्यमान जो सभी ऋषि हैं आप उनको कथा श्रवण कराएं, इसलिए आपको नमस्कार है। शौनक जी को अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्णरसायनम मम कर्णरसायनम। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाला है। आपके पास आप इतना ज्ञानवान हैं कि आप अज्ञान को, अंधकार जो अज्ञान है उसको विध्वंस कर देंगे, क्योंकि आप सूर्य कोटि यानी जो सूर्य हैं आप उस कोटि सूर्य के समान है, यानी करोड़ों सूर्य के आप समान हैं। इसलिए हे सूत जी, आप कोई ऐसा कथा का श्रवण कराएं जो कि मम कर्णर सायनम, मेरे कर्ण को प्रिय है लगे, सभी लोगों का कर्ण को प्रिय लगने वाला कथा श्रवण कराएं। तो सूत जी बोले कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम वैष्णवे क्रियते कथम। और कैसा कथा श्रवण कराएं? तो जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों चीज उसमें समाहित हो, और जो विवेकी हो, किससे वृद्धि हो विवेक का, इस प्रकार का वैष्णव लोग किस तरह इस माया से, मोह माया से कैसे बचे, और किस तरह जो अपना माया से, इस माया से मोह को छुड़ा दे। क्योंकि इस कलयुग में सभी लोग कैसा हैं, इह घोरे कलो प्रायो जीवश्च सुरतांगते क्लेशाक्रांतस्तस्यैव शोधने किं परायणम् शोधने किं परायणम्। क्योंकि इस घोर कलयुग में कैसा लोग हो गए हैं, काल के जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के सब लोग हो गए हैं, और विविध क्लेशों से आक्रांत होकर जीव को शुद्ध दैवी शक्ति बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, उसका उपाय बताएं। ऐसा सभी लोग कलयुग में आसुरी स्वभाव के यानी राक्षस स्वभाव के हो गए हैं, उनका कैसे इस स्वभाव से बचें, कैसे इससे दूर हो जाए। ये श्रीमद् जो भागवत कथा है ये ऐसे किसी को प्राप्त नहीं हो जाती है। जन्मांतरे भवत पुण्यम तदा भागवतम लगे, जब बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है
तब जाके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिला। अवसर प्राप्त होता है। मुंदरी को फिर एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए गई। सिंहासन पर बैठे हुए थे। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृह्यत्यैव देवास्तत्र समागमन्। तो परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने के लिए सभी ऋषि लोग इकट्ठे हुए थे। सुखदेव जी सिंहासन पर बैठे हुए थे और सभी लोग कथा श्रवण करने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो सुधा है यानी अमृत का कलश है, वहाँ पर देवता लोग अमृत का कलश लेकर वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने क्या बोला कि हे सुखदेव जी, आप कथा और अमृत का जो कलश है इससे विनिमय कर लें। यानी मुझे टीचर है जानता है, क्योंकि टीचर है ये जो कथा है इसका हम लोग को श्रवण करा दें और जो परीक्षित राजा हैं तो पंडित जी मारे लागे अमृत का पंडित जी और उनको मामा दे जी दें, अमृत पिला दें। तो और सुखदेव पंडित जी जी बहुत और मामा क्रोधित हुए, कहे कि हे दुष्टों देवताओं, अगर तुम लोग बोलते कि कथा श्रवण करा दे तो मैं आप लोग को भी श्रवण कराता, क्योंकि जब सबको श्रवण करा रहे तो उसमें आपको भी श्रवण करा देते। लेकिन आप लोग तो यहाँ क्या बिजनेस के भाव से आ गया तो फिर मदद करने, अगर बिजनेस के भाव से नहीं आते तो आप लोग कथा श्रवण कराते। लेकिन हे दुष्टों, हे खलियों, आप लोग को मैं कथा श्रवण नहीं कराऊंगा, क्योंकि कोई कहे क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तरा देवाञ्जहासः। कोई कहे कि ये तुम्हारा कहाँ सुधा यानी जो अमृत का कलश है, ये कहाँ कथा, दोनों का तुम लोग अंतर नहीं समझे तुम, क्योंकि कहाँ कांच है और कहाँ मणि। तुम्हारा जो ये अमृत का कलश है ये कैसा है, ये कांच है यानी कि शीशा का एक टुकड़ा है, और ये जो कथा है ये मणि है। तो कोई ये बताओ, तो कोई कांच का टुकड़ा दे दे और कहे कि मणि से फेर बदल कर दो, तो कोई इतना मूर्ख है कि उसको मणि के बदले कांच ले लेगा। तो इसलिए तुम दोस्तों यहाँ से भाग जाओ, बहुत डांट कर तुम लोग को भगा दिए। और राजा परीक्षित जी को कथा का श्रवण कराया और राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया। जाके राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण कराए और राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया। तो ब्रह्मा जी को बहुत विस्मय में पड़ गए। राजा परीक्षित जी को जब कथा श्रवण कराए, उनको मोक्ष मिल गया, तो ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। इतना श्रीमद् भागवत कथा में इतना महत्व, इतना इसका महत्व है कि श्रवण कराने से इनको मोक्ष मिल गया। तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर में तराजू को मंगाया, उन्होंने तराजू मंगाई और श्रीमद् भागवत को एक तरफ और जितना तीर्थ है, व्रत है, जितना भी तीर्थ स्थल है सबको एक जगह करके तराजू पर तौले। जब तराजू पर तौले तो क्या हुआ कि लघु नन्यानि जातानि गौड़ मेरा इदम महत् तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयं परमं यो। क्या देखे कि जो हल्का होता है वो ऊपर उठ जाता है, जो वजनदार होता है नीचे दबा रहता है। तो श्रीमद् भागवत का पुस्तक नीचे ही दबा रह गया और सभी तीर्थ का जो भी वो ऊपर उठ गया। अब सभी ने देखकर और किसने में पड़ गए। इसका महत्व तो बहुत ज्यादा है। तो सौनक जी, एक बार सौनक जी पूछे कि नारद जी हरदम घूमते रहते, एक जगह बैठते नहीं, तो उन्होंने कथा का श्रवण कैसे किया। कथा उनको चतुश्लोकी
यानी 40 श्लोक में ब्रह्मा जी उनको कथा का श्रवण कराए थे, लेकिन विधि वो कैसे जाने, जो तो घूमते रहते हैं तो उनको तो समय है ही नहीं, तो उनको विधि कैसे कोई बता दिया। तो सौनक जी से जब सूत जी से जब सौनक जी पूछे तो सूत जी बोले कि लोक विग्रह युक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि स्रवे कुतः प्रीति संयोगम कुत्रते सम, कि कहाँ पर प्रीति होगा और कहाँ पर संयोग हुआ। तो बताना शुरू किए कि एकदा ही विशालायां चत्वारा ऋषयोग मला सत्संगार्थम समापाता ददृशुस्त नारदम। क्या हुआ कि एक बार चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो चारों भाई थे, वो चारों भाई किस लिए निकले, तो सत्संग के लिए, सत्संग के लिए वो निकले हुए थे। तब तक उन्होंने क्या देखा कि नारद जी कहीं से बहुत भागते हुए पहुंच रहे हैं। तो नारद जी को देखकर चारों भाई बोले कि हे नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हैं और आपका मुंह बहुत लटका हुआ है, और आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, आप अपना प्रयोजन बताएं। कथम ब्रह्मण्य दिन मुख पुत्रश्ची चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते पुत्रम पुत्रश्चागमनम तव। आप ब्रह्म दिन का मुख जैसा लटका हुआ है, आप चिंता की क्या चीज का है। नारद जी को अगर शादी विवाह हुआ होता तो परिवार की चिंता होता, तो ना आगे ना अपना पीछे पगहा, चिंता आपको क्या चीज का सता रहा है, आप चिंता बताएं। और कहाँ से आप आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। नारद कुछ देर के लिए हक्का बक्का हो गए, वो बोल ही नहीं पाए, क्योंकि एक बार एक शिष्य गया अपने गुरु जी के पास और बोला कि गुरु जी हमको मंत्र दे दो, मैं मंत्र जप करूँगा। तो गुरु जी मंत्र दे दिए और वो मंत्र लेकर जप करने लगा। जब कर रहा था तब तक उसको मंत्र विस्मृत हो गया, यानी भूल गया। जब भूल गया तब तक अब एकदम से हक्का बक्का हो गया, तो उसको याद नहीं आ रहा था, याद वो चाह रहा था याद आ जाए, तो एकदम से हक्का बक्का हुआ तो कुछ बोल नहीं पाया। तब तक देखा कि सामने से गुरु जी जा रहे हैं, तब तक गुरु जी को बुलाया और फिर से दोबारा पूछ लिया। वैसे ही नारद जी हक्का बक्का रह गए, तब मैं क्या बताऊं। लेकिन नारद जी बतलाना शुरू किए, बोले कि एक बार मैं पृथ्वी पर गया भ्रमण करने के लिए, अहम तो पृथ्वीं जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। कहाँ कहाँ मैं गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवन्धनम् एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्तथा। कहाँ कहाँ भ्रमण करने के लिए गए, पहले पृथ्वी पर कहाँ कहाँ गए, तो पुष्कर गए, यानी ब्रह्मा जी के नाम गए पुष्कर गए। फिर से कहाँ गए, प्रयाग गए यानी इलाहाबाद गए। फिर से काशी गए यानी वाराणसी गए, गोदावरी गए, हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगम सेतु बंधनम यानी रामेश्वर से गए। ये सभी तीर्थों पर भ्रमण करने के लिए गए, लेकिन उनका वहाँ पर मन को संतोष नहीं मिला। इत्यादि जगह गए, उन्होंने सोचा कि वहाँ पर क्या देखे, ना पश्यम पुत्र छे चर्मा मन संतोष कार्यकम कलिना धर्म मित्रेना धरेयम बाधिता धुना धरेयम बाधिता धुना। उन्होंने देखा कि जो कलयुग में सभी लोग कलयुग का अपना मित्र बना दिए हैं, धर्म का मित्र बना दिए हैं, और इसलिए कलयुग उनको बाधित हर एक कार्य में बाधित कर रहा है। अब उनका मन को वहाँ पर संतोष नहीं मिला और वो दुखी हो गए।
कलयुग में कैसा प्राणी हो गया है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम हरिणो जीवा वराकः कोटभाषिणः वराकः कोटभाषिणः। उन्होंने कहा कि कलयुग के लोग ऐसे हो गए हैं कि सत्यम नास्ति, सत्य का नाश हो गया है। तपः शौचम यानी तप भी नाश हो गया है, शौच यानी पवित्रता भी नष्ट हो गया है। और दया दानम न विद्यते, ना दया बचा है और ना दान बचा है, कोई इस समय बचा नहीं है। केवल मनुष्य क्या कर रहा है? उदरम भरिणो जीवा, सब लोग अपने अपने पेट भरने के चक्कर में लग गया है। वराकः कुटभाषिणः, और क्या? दूसरों को शिकायत करने में, अपने घर को नहीं देख रहे हैं, केवल पेट भरना है, उसके लिए ही उसको मार दो, उसको काट दो, इसी के खेल में लगे हुए हैं। और क्या है कि दूसरों को शिकायत करने में लगे हुए हैं। अपने चलने का रास्ता सही नहीं है, लेकिन दूसरे को रास्ता दिखलाने में लगे हुए हैं। दूसरे को शिकायत करने में ही अपना पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं। उनको देखकर बहुत नारद जी को दुखी हुआ। और क्या बोले कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हिपोद्रिता पाखंडा निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। जो लोग हो गए हैं उनका मति कैसा हो गया है? मंदा, यानी वो मंद हो गए हैं। सुमंद मतयो यानी आलस्य युक्त हो गए हैं। आलस्य युक्त होने से उनका मति है वो कैसा हो गया है? वो भी आलस्य युक्त हो गया, मंद, उनका मति धीरा हो गया। और फिर से मंद भाग्या हिपोद्रिता, यानी कि जब कोई आलस्य युक्त हो जाता है, उसका मति यानी दिमाग जब धीरा हो जाएगा तो उसका क्या? भाग्य भी धीरा हो जाएगा। और पाखंड अनिर्ता संतो, संत लोग कैसा हो गए हैं? पाखंडी हो गए हैं। यानी पापस्य खंड पाखंड, जो पाप का ही खंड हो, वैसे पाखंडी हो गए हैं। इस समय आपको बहुत संत मिलेंगे, लेकिन कुछ ही लोग जो होंगे जो सही होंगे, तो पाखंडी हो गए, केवल भेष बनाकर अपना लोगों को ठगने में लगे हुए हैं। विरक्ता सपरिग्रहा, अगर जो कह रहा है तो मैं विरक्त हूँ, कोई विरक्त कह रहा है अपने आप को, विरक्त मतलब है कि वो परिवार के छोड़ दे। एक बार कोई जा रहे थे तो आश्रम में बच्चों को रोते हुए सुनाई दिया, तो वो लोग बोले कि अरे यहाँ पर बच्चा कैसा रो रहा है। कोई बोले कि विरक्त बाबा के बच्चे हैं। कैसा विरक्त है? तो परिवार के सहित रह रहे हैं, बाल बच्चे तो विरक्त कैसा है? तो विरक्ता सपरिग्रहा यानी कि परिवार को भी बसाने लगे हैं, तो कोई अब इस समय विरक्त नहीं रहा। करुणी प्रभुता ज्ञेय चालक बोधिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम च कल्कनम। कैसा हो गया है कि जो स्त्री है, आजकल कोई भाई से भाई राय नहीं ले रहा है। किससे राय ले रहे हैं? तो श्यालको बुद्धिदायक, वो अपने श्याला यानी सार से अपने एक राय लेने जा रहे हैं। और कैसा हो गया है कि जो भी कलयुग का मनुष्य है, अपने अगर कोई लड़की है तो उसका भी खरीद बिक्री शुरू कर दिया है। आजकल कुछ लोग ऐसा हो गए हैं कि जब बेटी का वो बेच खरीद कर रहे हैं, क्योंकि कि कुछ लोग के लिए, थोड़ा सा पैसा के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस समय ना कोई योगी है, ना कोई सिद्ध है, ना कोई ज्ञानी है। सभी लोग कलयुग के जो अग्नि है उसमें सभी लोग जल रहे हैं। तीर्थ में कैसा लोग निवास कर रहे हैं? जो दुष्ट पुरुष हो गए हैं, ऐसा तीर्थ में जाकर निवास करने लगे हैं। तब क्या हुआ कि नारद जी वहां से तो कलयुग में घूमते घूमते तो कहाँ पर जा पहुंचे? यमुना जी के तट पर जाकर पहुंचे। वहां पर जब यमुना जी के तट पर वहां पहुंचे
तो हम वहाँ पर बहुत आश्चर्यचकित होकर वहाँ पे दृश्य देखा। क्या देखे कि दो पुरुष थे, दोनों लोग वृद्धावस्था में हो गए थे और एक स्त्री दोनों लोग पर पंखा घुमा रही थी। वो आश्चर्य देखकर और भी स्त्रियां चारों तरफ से घेरी हुई थी, लेकिन लगा नारद जी को कुछ हुआ है, लेकिन वहाँ पास में नहीं गए। इसलिए पास में नहीं गए कि जब 10 स्त्रियां हो तो एक पुरुष को नहीं जाना चाहिए वहाँ पर। तो वहाँ पर सोचे कि स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, तो वहाँ पर मैं जाऊँ क्यों, हो सकता है कोई बात हो। तो वो अभी देख ही रहे थे। तब तक एक और चीज़ है कि संत लोग मानते भी नहीं है, संत थे तो सोचे कि मैं जाऊँ। तब तक उधर से वो स्त्री देख ली वहाँ से और वो बुलाने लगी। क्या बोली? भो साधो क्षण तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, सर्वथा गहरम परम। हे साधो, आप यहाँ रुको, आप मेरी चिंता को दूर करें, क्योंकि आपके दर्शन से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। नारद जी जब ये बुलाई तो नारद जी वहाँ पर पहुँचे और वो क्या बोले? काशीत्वम का विमोचेमा नाड्य का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी बोले कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आप विस्तार पूर्वक बताएं आपका दुख का कारण क्या है। तो कौन थी वो आप बताना शुरू करते हैं कि बोली अहम भक्ति ख्याता।